नई बस्ती में जो है वो फिर एक और बार जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान देखने को मिल रहे हैं और वहीं पर एक और तमाम दुकानदार जो है वो इस समय दुकानें छोड़कर जो है वो बाहर सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आखिरकार क्या कारणवश है और क्यों लगातार जो है वो नई बस्ती में इस तरह की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही हैं। लेकिन इस समय आपको बात बता दें तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर पहुंचे और हाल ही में अगर कुछ दिन पहले की बात करें तो यहाँ पर जो है वो एक दुकान भी तोड़ी गई थी। लेकिन उसके बाद इस समय बुलडोजर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि जेसीबी की बात करें तो जेसीबी फिलहाल जो है वो देखने को मिल रही है। और उसके साथ आपको बता दूं तो नई बस्ती में इस समय जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। क्या यहाँ पर भी जो है वो पीला पंजा चलने वाला है? इस समय तमाम दुकानदार जो है वो दुकानों के बाहर हैं। और उसके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो इस समय हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और उसके साथ तमाम लोग जो है वो दुकानदार इस समय जो है वो डरे हुए हैं कि आखिरकार जो है क्या इनकी दुकानें जो है वो टूटने वाली हैं। इस समय ये कह पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन एक बड़ा हंगामा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जहाँ पर तमाम दुकानदार जो है वो इस समय दुकानों के बाहर जो है वो निकले हुए हैं। और उसके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुँची है। लेकिन आखिरकार क्या पूरी जानकारी है वो ज़रूर लेने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार नई बस्ती में जो है वो क्या हलचल इस समय देखने को मिल रही है। तमाम तस्वीरें इसमें पैगाम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस समय साफ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करें। और तमाम दुकानदार जो है वो इस समय यहाँ पर बाहर निकलते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। और फिर पीले पंजे का डर जो है वो इन लोगों को सता रहा है। और उसके बाद ये तमाम लोग जो है वो इस समय यहाँ पर जो है वो बाहर निकले हैं। और दुकान के बदले दुकान की मांग जो है वो पहले भी की गई थी, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर आप देख रहे हैं किस तरह से जो है वो बुलडोजर काम करते हुए साफ आपको नजर आ रहा है। और वहीं पर इन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है, यानी कि पीले पंजे चलने की संभावना जो है वो यहाँ पर है और लोगों को यहाँ पर डर सता रहा है। अच्छा, ये पुलिस क्यों यहाँ पे तैनात की गई है? कहा कुछ इन्होंने पुलिस क्यों तैनात की? कहा कुछ दुकानें टूटने वाली हैं? सर हमें कुछ नहीं पता, पुलिस बहुत आई है, क्यों आई है? पुलिस वाले कह रहे हैं दुकानें तोड़नी है। हाई अथॉरिटी से हमें कोई मैसेज नहीं आया। आपने कहा कि हाल ही में नई बस्ती की बात करें तो डेलीगेशन भी गया था, आश्वासन भी दिया था। बिल्कुल आश्वासन दिया था, एलजी साहब ने हमें मिठाई खिलाई थी, कहा था आराम से काम करो आप, मगर हम काम नहीं कर पा रहे हैं। ना दुकानदार सामान डाल रहा है, ना खाली कर पा रहा है, ना क्या कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। आज सुबह से क्या होता है 3-4 ट्रक पुलिस का आते हैं, क्यों आई पुलिस पता नहीं। पुलिस वालों को पूछते हैं, बोले दुकानें तोड़नी है। दहशत का माहौल बना, तो हमारे लिए तो पैनिक का माहौल है, ये जिसकी दुकान है उसके लिए पैनिक है। हम लोग टेंस हैं, हरासमेंट हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही क्या करें, किसके पास जाए। बात करें मिठाइयाँ बांटने की, आश्वासन दिया गया, एक मार्च भी यहाँ से पैदल मार्च निकाला गया, क्या लग रहा है उसके बाद इस तरह की हरकत होना? हमें भी उस पर पूरा आश्वासन है, पूरी गारंटी है कि हमारे साथ हमारी हेल्प ही होगी, हमें दुकान के बदले दुकान ही मिलेगी। हम नहीं चाहते हैं कि कोई गलती यहाँ पर कोई करे हमारे साथ आके। लेकिन आश्वासन जब दिया गया था तो फिर दुकान के बदले दुकान डिप खान साहब से मिला है, एलजी साहब से मिला है, सबसे मिला है, मगर आज पुलिस आ जाती है। हमारे लिए तो पैनिक का माहौल है ना, हमारे तो डर है हमें कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पुलिस वाले कह रहे हैं दुकानें तोड़नी है। हाई अथॉरिटी से किसी ने नहीं कहा, हमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट से किसी ने नहीं कहा। अब हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रही है। हमारे लिए ये एक हरासमेंट का माहौल है, परेशानी का माहौल है। लग रहा है काम कर पा रहे हैं आप? एक और डर सता रहा है दुकानें टूटेंगी, पहले कहा गया था कि दुकानों के बदले दुकान दी जाएगी। काम तो सर तभी से नहीं कर पा रहे हैं जब से हमें कहा गया कि दुकानें टूट रही हैं। तोड़ने वाली दुकान को क्या सामान डालेगा, कोई क्या काम करेगा? हमें जो जगह देनी है बताया जाए कि हमें ऐसी जगह जाना, हम लोग वहाँ पे शुरू कर दे काम। ना हम यहाँ कर पा रहे हैं, ना बैठ रहे हैं, तो बिल्कुल हरासमेंट अलग से है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी को कोई पता नहीं है। हर कोई दुकानदार परेशान है, घर वाले परेशान है, बाहर वाले परेशान है। व्यापारी आ रहे हैं पैसे लेने के लिए हमारे से, व्यापारी जो जिनके पैसे देने हैं वो आ रहे हैं पैसे लेने के, उनको भी पता है कि जी भाई इनकी दुकानें टूट रही हैं। वो अपने वालों को पूछना चाहिए था आपने, हमें तो आश्वासन दिया गया है कि दुकानें के बदले दुकान मिलेगी, तो आप तोड़ने क्यों आ रहे हैं? हमें उन्होंने बोला जो ऑर्डर दिया हमें तो बुलाया हुआ है, बस आगे पीछे क्या करते हैं क्या नहीं, उन्होंने यही पूछा, बोले तोड़ने के लिए आए हुए। तोड़ने के लिए? ये पुलिस ने कहा? हाँ पुलिस ने कहा ये, लेकिन अब आगे तोड़ चुके हैं हमारी दुकानें, अगर दोबारा तोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आगे हम परेशान हैं, इतने बच्चे परेशान हैं, फैमिली पूरी परेशान है,
हम तो यही चाहते हैं कि रोड बनी, हमें कोई रोड से वो नहीं है, जो पहले तोड़ने से पहले हमें बसाया जाएगा बस। ये तमाम वही दुकानदार है जिन दुकानदारों ने मांग की गई थी कि तोड़ने से पहले जो है वो बसाया जाए, लेकिन पूरे इलाके में जो है वो इस समय ये दुकानदार जो है वो दहशत के माहौल में है कि आखिरकार क्यों जो है वो हमारी दुकानें, पहले कहा गया था कि दुकानों के बदले दुकानें दी जाएंगी और आखिरकार फिलहाल के लिए ये लोग तमाम लोग जो है वो यहाँ पर बाहर देखने को मिल रहे हैं और पुलिस भी जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। और जब इन लोगों ने बात की तो ये कह रहे हैं कि जनाब जो है वो दुकानें जो है वो यहाँ पर टूटने के लिए जो है वो तोड़ने के लिए ये लोग आए गए, लेकिन फिलहाल कह पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन तमाम लोग इस समय जो है वो साफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं, दुकानदार तमाम जो है वो घरों से बाहर निकले और स्थानीय लोग जो है वो इस समय जो है वो सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं कि आखिरकार जो है वो किस तरह से जो है वो यहाँ पर ये कार्रवाई होते हुए नजर आएगी। और लेकिन तमाम लोग इस समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। सर क्या कहेंगे, एक और कहा गया था कि दुकान के बदले दुकान मिलेगी, क्या लग रहा है अब इतनी भारी तादाद में पुलिस यहाँ पर तैनात करना? व्यापारियों ने कहा, व्यापारी कह रहे हैं कि इन लोगों ने कहा कि यहाँ पे दुकानें टूटने वाली हैं। सर हमें पूरा यकीन है कि अगर एलजी साहब ने बोला दुकान को दुकान दी जाएगी, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन अभी तक ये जो डिप काम है या कोई हमारे लीडर क्यों नहीं बता रहे हमें कोई दुकान, हमें फटाफट दिखाएं, हमें ये परेशान क्यों कर रहे हैं। रोज दिन भर दिन आ जाते हैं, कोई फीते लेके आ जाते हैं, कभी नाला निकालने आ जाते हैं, कभी जेसीबी लेके बिल्कुल, और हमें इतना परेशान कर रहे हैं। हमें फटाफट जगह दिखाएं, हम खुद ब खुद चले जाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ परेशान पे परेशान कर रहे हैं। ना कोई काम करने के लिए लायक रहा है, दुकानें खोलते हैं ना माल लाने के, माल लाएं तो व्यापारियों को पैसा देना पड़ता है, ना माल बिल्कुल ऐसे खोलते हैं जितने खर्चे के लिए 200-400 सेल करते हैं, घर चले जाते हैं, उल्टी दुकानें खा रहे हैं। ये क्या लग रहा है इस तरह से चल पाएगा? मैं कह रहा हूँ हम एलजी साहब पे पूरा भरोसा कर ही सकते हैं, अभी हम देंगे दुकान, लेकिन अभी तक 3 महीने हो गए क्यों नहीं दिखा रहे हमें दुकानें। हमें फटाफट जगह अगर डिसाइड की है हमें दिखाएं, हमें यही कह रहा है आपकी बड़ी अच्छी जगह देखी है, बहुत हाई मतलब हार्ट ऑफ सिटी में है, वो जल्द से जल्द दिखाएं, हमें भेजें। हम नहीं बना सकते, हमें जगह दें, हम खुद बना लेते हैं दुकानें, लेकिन हमें कुछ ना एक साइड पे लगाने तो हमें पूरा परेशान कर रहे हैं। बस ये इतना हरासमेंट कर रहे हैं कि सुबह दुकान खोलते हैं, बस आपस में सलाहें करते रहते हैं क्या बनेगा, आज टूटेगी कल टूटेगी, अब मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। अभी तक हमें कुछ नहीं बताया गया। उन्होंने यही बोला था कि बड़ी जल्दी आपको दुकानें दिखाएंगे, 2-3 महीनों के क्यों नहीं दिखा रहे हमें जगह, हमें फटाफट दिखाएं जगह, तो हम खुद ब खुद जाने को तैयार है। पूरा साल मंदी का निकाला है, पूरा साल मंदी का निकाला है। अभी दिन त्योहार शुरू होंगे, सबसे पहले तो इन्होंने 1-1.5 महीना पहले बाथरूम तोड़ दिया। अब यहाँ औरतें देखो वो गाड़ी के पीछे बाथरूम करती हैं, कोई वहां से निकल रहा है, कोई कुछ नहीं। अब काम रहा नहीं, दुकानदार दुकान बाहर काम कर नहीं सकते, ना सामान ला रहे हैं ना कुछ कर सकते। यहाँ तो फाइनल बताएं इनको कि तोड़नी है तो इनको दुकानें दें तो ये तोड़ लें, 1 मिनट भी नहीं लगाते ये खाली करने में। रोज तीसरे दिन कोई ना कोई, कभी वो आ जाता है कभी कोई आ जाता है। अब यहाँ देखो ये 1.5 महीने से नाले का काम ये पहुंचा है। अब बताओ अगर इनको फटाफट दुकानें चाहिए तो नाले का काम तो फटाफट होना चाहिए ना, वैसे ही परेशान करके रखा हुआ है। अब ये देखो ये इन्होंने कैसे काम करना है, ये देखो एक कस्टमर इसके ऊपर कैसे चढ़ के जाएगा। आप खुद समझदार हो, आप खुद दिखाओ इनको कि ये क्या परेशानी, या तो मसला हल करो, ये भी बेचारे अपना काम करें। क्या नाम जो PWD वाले ये भी अपना काम करें, ऐसे परेशान करके रखा हुआ, सब परेशान हुए। सर ये सबसे बड़ी परेशानी हमें इस सुलभ की, हमारे बाजार में कम से कम 500 दुकानें हैं, 500 दुकानों में कम से कम 200 लेडीज लड़की काम करती हैं, और इस टाइम इतनी परेशान है बाथरूम जाने के लिए, तो कोई बेचारी किसी गाड़ी के पीछे बैठ रही है, कभी किसी। हमने सुलभ वालों से भी बात की है, वो कह रहे कमिश्नर साहब से बात करो और हम जल्द से जल्द इसी को थोड़ा बहुत बनवा देते हैं। इसके बारे में भी कोई जल्द से जल्द कोई समाधान चाहिए। दुकानदार परेशान है, कहा गया था कि दुकानें दी जाएंगी, दुकान के बदले दुकान मिलेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर डिप्लॉयमेंट देखने को मिली और जम्मू कश्मीर पुलिस वो यहाँ पर देखने को मिली, और उसके बाद तमाम दुकानदार इस समय यहाँ पर परेशान है। और आखिरकार इन्हें ये डर सता रहा है कि आखिरकार कब इनका रोजगार जो है वो ये तोड़ देंगे। लेकिन कहा यह भी गया था कि दुकान के बदले दुकान दी जाएगी। एक जश्न का माहौल देखने को मिला था दुकानदारों के बीच, कई डेलीगेशन जो है अलग अलग सियासी नेताओं के साथ मिले थे, लेकिन फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है कि आखिरकार किस तरह का तनाव का माहौल जो है वो इन दुकानदारों के बीच देखने को मिल रहा है। तो तमाम लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साथ रखिएगा, लेकिन फिलहाल दुकानदार जो है वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि आखिरकार सबसे पहले हमें दुकान दी जाए और दुकान के बाद जो है वो बातचीत होगी। इस नेता पवन सिंह जी है, पवन जी दुकानदार फिर परेशान है, कहा गया था कि दुकान पे के बदले दुकान, ये कह रहे हैं कि पुलिस आ रही है
दुकानें तोड़, कह रहे हैं कि दुकानें टूटने वाली हैं। मैंने पहले भी जब ये विषय आया था, आपने मेरी बात को रिकॉर्ड किया हुआ है जी। मैं उस पर ही स्टैंड है मेरा, कोई दुकान नहीं टूटेगी। ये एक पैनिक जो फैला हुआ है, आज मुझे लगता है कोई यहाँ पे मोमेंट है, इसलिए नेशनल हाईवे अपना काम कर रहा है। अगर किसी की दुकान को खरोच भी आती है तो लेकिन लोगों ने कहा कि हमने जब बातचीत की है तो लोग कह रहे हैं कि जनाब की ये दुकान जो टूट रही है। लेकिन वेकिन ना हमारे और आपके बीच में है, लोगों के लिए नहीं है। ये दुकानें लोगों की है। सरकार ने इनको वादा किया है कि इनको यहाँ पे पहले रिहेबिटेट किया जाएगा, उसके बाद ही बाकी प्रक्रिया होगी। क्या लग रहा है अगर इस तरह से देखने को मिला है फिर तंबू यहाँ पर लगेगा, फिर यहीं पर धरना होगा? कुछ नहीं होगा। पीसफुल प्रोटेस्ट किया था, रिक्वेस्ट की थी एडमिनिस्ट्रेशन से, माननीय गवर्नर साहब से। शुक्रिया अदा करता हूँ गवर्नर साहब का कि जिन्होंने हमारी बात सुनी और हमें रिहेबिटेशन का आश्वासन भी दिया, बल्कि वादा किया। और खासकर ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब, देवकाम साहब, डीसी, कमिश्नर और रेवेन्यू के जितने भी लोग हैं, इन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है और इनके लिए जगह भी आइडेंटिफाई हो गई है। लेकिन ये किंतु परंतु वाला समय नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम डरे हुए हैं, कहा जा रहा है कि दुकानें टूटने वाली है। देखिए, अगर ऐसा कोई प्रोसेस होता, मैं यहाँ का पार्षद, तो मेरे पास भी प्रॉपर नॉलेज होता है। ये आज यहाँ पे पुलिस आई है, पुलिस का काम तोड़ना नहीं होता, प्रोटेक्शन। हो सकता है कोई वीआईपी मूवमेंट हो यहाँ पे उस विषय का, लेकिन मैं फिर तहे दिल से हमारे माननीय गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे नई बस्ती और सतवारी के जो दुकानदार हैं, इन पे उन्होंने इनकी गरीबी को समझते हुए इनको रिहेबिटेशन प्रोसेस भी चलाया, उसको मंजूरी भी मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत करने के लिए पवन सिंह यहाँ पर जो है वो खुद पहुँचे हैं, लेकिन फिलहाल लोगों में ये तनाव देखने को मिला और तनाव के बाद इस समय यहाँ पर ये लोग यहाँ पर पहुँचते हुए कि आखिरकार फिलहाल के लिए जो है वो क्या पूरा मामला है वो देखने को होगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप देखते हैं डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है और उसी के बाद अगर बात करें तो फिलहाल के लिए तमाम लोग यहाँ पर परेशान हैं और दुकानदार फिलहाल के लिए फिर एक और बार जो है वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो तमाम लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सच में जो आश्वासन दिया गया है क्या वो चुनावी जुमला है, या सच में जो है वो इन दुकानदारों को दुकानों के बदले दुकानें मिलेंगी, या लोग हैवी डिप्लॉयमेंट की वजह से जो है वो यहाँ पर डर चुके हैं कि उनकी दुकानें टूटने वाली है? अब क्या पूरा मामला है वो देखने को होगा। जो भी अपडेट इस मामले को लेकर निकलेगा वो जरूर आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ जम्मू।